विड्रॉल शो कर रहा है वो एवरेज में आ जाएगा कल परसों तक। हाँ 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 हाँ, इन्वेस्टर अगर सिंगल आईडी है, कोई भी टीम नहीं है, तो उनका पुअर पे हटके एवरेज पे आ जाएगा। और मैं ठीक है। कहूंगा कि जो भी आपके टीम में जो भी आईडीज हैं, आप पर्सनली मुझे, वीरेश जी को, जो भी जितने भी आपके को होस्ट हैं, नासिर जी को, विवेक जी को, आप अपने इन्वेस्टर की आईडी को भेज सकते हैं, तो उस पे मैनुअली भी जल्दी करा दिया जाएगा। और नहीं तो ठीक है प्रॉपर सर, ठीक है तरीके सर। से कल शाम तक तो हो ही जाएगा। ठीक हाँ, है सर, ठीक है जो सर, भी थैंक यू इन्वेस्टर सर। आईडी है आप उसको भेज भी सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। याद रखें, इन्वेस्टर आईडी ही भेजें, अगर सिंगल मेंबर भी है तब भी नहीं वो काउंट करेगा, ठीक है। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल। हाँ। ओके जी, आशिक जी अनम्यूट कीजिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरा जाके सामूहिक एक सवाल है सर, कि जो हाँ 2 कॉइन्स पर डे विड्रॉवल की लिमिट है, हाँ। जिनका मीटर, परफॉर्मेंस मीटर पुअर शो कर रहा है, 2 कॉइन्स पर डे वो विड्रॉवल कर सकते हैं। जैसे एक दिन में हम्म हमने 2 कॉइन्स के विड्रॉवल किया, तो 2 कॉइन्स की वैल्यू हो जाती है $5 के आसपास। $5 पे हमारा हम्म गैस फीस कटता है $0.5। फिर दूसरे दिन हम दो हम्म। कॉइन्स विड्रॉवल कर रहे हैं, तो फिर $0.5 कटेगा। जबकि हाँ हाँ। पहले से ये नियम चला रहा है कि $10 से बिलो, यानी $9.999 की वैल्यू का IFX अगर विड्रॉवल करते हैं तो $0.5 गैस फीस जाता है, और 19.9999 जा करके डॉलर की वैल्यू का अगर हम IFX विड्रॉवल करते हैं तो $1 गैस फीस जाती है। तो एक नियम तो था हम्म। ही, इधर से $2 पर 2 कॉइन्स का विड्रॉवल जो लिमिट किया गया है, तो इससे तो कहा जाए कि $5 पर भी आधा जाएगा, फिर दूसरे दिन 5 लेंगे तो फिर आधा जाएगा। गोया के $10 की वैल्यू के IFX विड्रॉवल पर $1 जाएगा। क्या मैं ये सही समझ रहा हम्म। हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। फिर इससे तो हाँ कम्युनिटी बिल्कुल का बड़ा सही है। नुकसान हो रहा है। नहीं तो ज्यादातर प्रयास ये करें कि विड्रॉल से बचें और P2P ज्यादा यूज करें। उसमें तो जितना भी ट्रांजैक्शन करें, आधा ही P2P में आधा डॉलर ही लग रहा है। और ये कुछ हमेशा के लिए नहीं है। देखिए, जैसे ही सिस्टम एक अच्छे तरीके से सारे लीडर वर्क करना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि 2 कॉइन से इसका लिमिट भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। और 5% ही तो चार्ज है, कहाँ ज्यादा है। अगर 2 कॉइन पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो उसको मैनेज करके चलना पड़ेगा। अगर सिस्टम को आगे एक नहीं, लॉन्ग टर्म लेके इसमें चलना है, ऐसा हो सर, कि जैसे तो मान आप लीजिए कि पुअर हमने दो कैटेगरी कॉइन्स में आज नहीं हैं। लिया। सुनिए सुनिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आप पुअर कैटेगरी में हैं, कोई काम भी नहीं कर रहे हैं, और फिर भी आपको विड्रॉल मिल रहा है, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। पुअर कैटेगरी में रह के भी अगर आपका विड्रॉल स्टार्ट है, तो और इससे क्या हो सकता है। थोड़ा सा चार्ज लग नहीं, रहा है तो वो वो तो सही, देना पड़ेगा। वो सही है सर, लेकिन अगर ये हो कि 2 कॉइन्स पर हम्म। डे विड्रॉवल की लिमिट है, मैं लगातार 10 दिन तक नहीं लिया, 10 दिन के बाद मेरा 20 कॉइन्स बनता है, 20 कॉइन्स के इकट्ठे विड्रॉवल लग सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा। यही तो दिक्कत है कि 20 कॉइन आप विड्रॉवल इकट्ठा लिया और 20 कॉइन आपने जाके जी। एक्सचेंज पे सेल कर दिया। अब ऐसे अगर 100 लोग भी ठीक। हैं, तो बीस जी 20 से 100 लोग का मतलब 2000 कॉइन हो गया, समझ रहे हैं। जी जी, सही बात है। 2000 कॉइन एकदम से सेल होना, आप समझ रहे कि रेट कहीं ना कहीं डंप होगा वहां से। हम्म। धीमे धीमे सेलिंग अच्छा। होगा, धीमे धीमे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम्म। हाँ, चलिए। ये कुछ टेम्पररी है, कुछ दिन के लिए है, आगे चल के लिमिट इसका इंक्रीज कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है। हम्म। और और किन्हीं का यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन हो थोड़ा सा तो एडिट हमारी टीम करना से और लोग चाहूंगा। शामिल हैं, अपने जी क्वेश्चन को जी रखें और क्लियर हो जी, जाए। थोड़े से, जी थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और ये कहना चाहूंगा कि जैसे देखिए, क्वाइन की रेट में भी जो इजाफा देखा आप लोगों ने कि लगभग 2.6 टू 2.5 से ज्यादा चला गया। मतलब कि मिनिमम 2 कॉइन का विड्रॉल लेते तो $5 का हम विड्रॉल ले रहे हैं। तो यहाँ पे हाइक हुई है, और ये टेम्पोरी, ये सब चीजों ने, ये सब टेम्पोररी बेस पर है कि देखिए सेलिंग इसका डिमांड बढ़ाने का, मतलब मेन मोटामोटी मान लिया जाए तो हम सभी लीडरों को खुल के काम करना है, खुल के काम करना है, कम्युनिटी पे जोर देना है। कि जितना कम्युनिटी पे जोर देंगे, डिमांड जितना ज्यादा होगा, हमें तो फिर विड्रॉल की अभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगले 6-7 महीने तक। जो हम लोग कोशिश करेंगे P2P पे ही सारा इसको ये करें, और ये नहीं कि बिल्कुल विड्रॉल ना करें, तो उसका भी करेंगे, रास्ता दोनों ओपन है।
पर जोर देना अभी हमें P2P कम्युनिटी पे मेन में ये है मकसद। जितना हम कम्युनिटी पे जोर देंगे उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी और अभी हमें आगे बढ़ना है, प्रोजेक्ट को एक हाइट पे लेके जाना है। क्योंकि जो रेट अभी है ना हमारा IFX का, वो अभी बेसिक रेट है, ये रेट नहीं है। ये रेट अभी $10 से ऊपर होना चाहिए था, लेकिन एक बेसिक रेट था। इसको बढ़ाने के लिए हमें डिमांड क्रिएट करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेगा, किसी और कोई है तो नेक्स्ट आदमी को ले लिया जाए। जी जी बिल्कुल, अनिल जी हैं। अनिल जी अनम्यूट कीजिएगा अगर आपका वॉइस अभी क्लियर हो। सर बिल्कुल वॉइस, आप थोड़ा माइक अपने पास रखिएगा, माइक को पास रखिएगा, फिर हैंड अप कीजिए। जी अरशद जी अनम्यूट कीजिएगा। हेलो। हेलो, ये आवाज आ रही है मेरी? ये आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ अभी जी 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 अभी आ बिल्कुल। जी नमस्कार सभी को। अभी जैसे नासिर जी ने कहा कि जो चीजें अभी क्राइटेरिया या परफॉर्मेंस मीटर जो लाया गया है, इसको कंडीशन ना समझा जाए। क्या ये मेरे और आपके कहने से कम्युनिटी में बन जाएगी, समझा जाएगा? एक बार सर रिपीट कीजिएगा अरशद सर, क्योंकि आने की कोशिश आवाज करेंगे। आपकी क्लियर नहीं है। अरशद सर थोड़ा सा आप क्लियर इसमें आकर के सवाल करें तो। अभी आवाज क्लियर नहीं है आपकी। जी नासिर जी, तो आप और लोग के क्वेश्चन लीजिए। जी मुझे लगता है अरशद जी म्यूट हो गए हैं। अच्छा, मैं ये तमाम लीडरों से ये कहना चाहूंगा कि जैसे जो जो हैंड रेज कर रहे हैं, अगर पहले सवाल किए तो वो सवाल वो प्रिपेयर रखें, और क्योंकि टाइम का वो देखते हुए, सब कुछ वो देखते हुए कट टू पॉइंट बात कर लेंगे, तो एक एक करके सारे आ जाएंगे। जी सर जी, अगर आ गया नेटवर्क एरिया में तो आप आ सकते हैं, अनम्यूट है। हेलो जी जी हेलो, जी जी ये आवाज बिल्कुल, आ रही आवाज है मेरी? क्लियर है आपकी। जी जी। देखिए, मेरा जैसे 2-3 क्वेश्चन था, मेरा क्या टीम की तरफ से 2-3 क्वेश्चन थे जो हम रख। यार सर शायद नेटवर्क से मतलब ये है, उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, उनकी आवाज कट रही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ले लिया जाओ जिनको। हेलो जी यार जी सर, आपकी नासिर आवाज जी। बिल्कुल हेलो। जी डिस्कनेक्ट हो सर। जाती है आपकी आवाज। जी अर्षद सर बताइए, आप पॉइंट जी रख रहे थे, ये रखिए। जी दूसरी बात मेरा ये कहना है कि जो कुछ भी है अपडेशन चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन है क्या? जी जी अर्षद जी। जी अर्षद जी मैं जी अर्षद जी, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। अगर आप
अर्थात जी आपकी बात मैं समझ गया हूँ, मैं आपको अपडेट देता हूँ। जी अरशद जी, अगर सुन पा रहे हैं तो मैं आपकी बात क्लियर, आपका आवाज कट रहा है, मैं आप समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए अभी लगातार लगभग एक 1 वीक से अपडेट दिया जा रहा है कि क्या क्या चीजें चेंज हो रही है। बट अभी जो परफॉर्मेंस मीटर अभी 100% परफेक्शन के साथ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर किसी इन्वेस्टर का भी, अगर चीजें, एक ऑडियो रिलीज भी हुआ है, किसी इन्वेस्टर का भी कोई रुका हुआ है तो कल से लगभग ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, परफॉर्मेंस मीटर प्रॉपर वे में काम करती रहेगी। इसमें अपडेट जो है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जो आप लोगों को लगेगा। देखिए जो 2 कॉइन से कम आ रहा है, 2 कॉइन से जिसका भी कम आ रहा है, वो टीम हो, सेल्फ हो या जो भी हो, उस पर परफॉर्मेंस मीटर वर्क नहीं करेगी, ठीक है। अभी अगर वर्क कर रहा है, उस पर उसका इनकम रुक गया है, विड्रॉल रुक गया है, तो ऑटोमेटिक कल या परसों से ठीक हो जाएगा, ठीक है। जिसका भी 2 कॉइन से कम आ रहा है या 2 कॉइन तक, उस पर परफॉर्मेंस मीटर वर्क नहीं करेगी, या पुरानी टीम हो या नई टीम हो या इन्वेस्टर हो। दूसरी बात, जो नई टीम बनती चली जा रही है, जो पुराने प्रोजेक्ट में हमारे साथ नहीं थे, मींस आईएफटी जो प्रोजेक्ट में नहीं थे, सिर्फ आईएफएक्स में वर्किंग कर रहे हैं, उस पर परफॉर्मेंस मीटर वर्क नहीं करेगा, कोई एक्सेप्शन में रहेगा। तीसरी बात कि इन्वेस्टर जितने रहेंगे उन पे परफॉर्मेंस मीटर नहीं रहेगा, उनको एक एवरेज या एक्सलेंट जो भी क्राइटेरिया में उसको रख दिया जाएगा, उनका अनलिमिटेड विड्रॉल सेलिंग सब रहेगा। तो इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। कहने का मतलब ये है, इन्वेस्टर पे कोई परफॉर्मेंस मीटर नहीं काम करेगा। न्यू टीम जो बन रही है, चाहे वो 10 की हो, चाहे 50 की हो, 100 की हो, उस पे भी उसका परफॉर्मेंस मीटर वर्क नहीं करेगा। सिर्फ ये पुराने मेंबर पे वर्क करेगा, जिसका 2 कॉइन से ज्यादा आ रहा हो और पुरानी टीम हो, उस पे वर्क करेगा। और परफॉर्मेंस मीटर में क्या क्या रहेगा अभी बता रहा हूँ। अभी जो इशू चल रहा है कि किसी का विड्रॉल ऑफ हो जा रहा है, किसी का टीम इनकम नहीं आ पा रहा है वो परफॉर्मेंस देने के बाद भी, तो उसमें कोई इशू की बात नहीं है। मुझे लगता है जहां तक अपडेट है टीम की तरफ से, कल या परसों से 100% उसका परफेक्शन के साथ वो मिलना शुरू हो जाएगा, आपका टीम इनकम। उसके बावजूद भी अगर किसी को लग रहा है तो मुझे या राहुल जी या सपोर्ट टीम में आप आईडी, यूजर आईडी सेंड करेंगे, आपका मैन्युअली कर दिया जाएगा अगर कोई बग आ रहा है तो बस इतना है। दूसरी बात कि परफॉर्मेंस मीटर में अभी जो आगे होने वाला है, सर ने आज बोला भी कि जो वर्किंग में रहेंगे उसके हिसाब से उनका विड्रॉल सेलिंग अनलिमिटेड रहेगा एक्सचेंज पे, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। जो वर्किंग नहीं करेंगे, पुअर क्राइटेरिया में रहेंगे, उनका विड्रॉल भी दो रहेगा, सेलिंग भी दो रहेगा। जो पुअर क्राइटेरिया में रहेंगे उनका वर्किंग भी जीरो इसका मतलब है, तो 2 कॉइन का विड्रॉल भी मिलता रहेगा उनको, सेलिंग भी रहेगा, किसी का विड्रॉल नहीं रोका जाएगा। बट उनको टीम इनकम नहीं आएगा, 2 कॉइन विड्रॉल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं एक्सचेंज पे। दूसरी बात, सर ने एक और ऑडियो में रिलीज किया कि आप जिस आईडी से एक्सचेंज बनाया है, उसी आईडी से अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो उसी जीमेल आईडी से आपका एक्सचेंज बनाना है। और दोनों आईडी कनेक्टेड रहेगी, दोनों जीमेल आईडी आपका फॉर्चून जो एक्सचेंज है, फॉर्चून एक्सचेंज है और फॉर्चून मशीन है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। आप वर्किंग में है तो आप जिस क्राइटेरिया में फुलफिल करते हैं, उतना आपका विड्रॉल, उतना सेलिंग आपका रहेगा। जैसे सपोज कि आप पुअर में है तो आपको 2 कॉइन ही विड्रॉल होगा, 2 कॉइन ही सेलिंग होगा, क्लियर। उसके बाद लो क्राइटेरिया में आप रहते हैं तो उसके बाद 5 कॉइन का आपका विड्रॉल रहेगा और 5 कॉइन का ही सेलिंग रहेगा एक्सचेंज पे। और आपका टीम इनकम नहीं आएगा, मीन्स अगर आप पुअर है तभी टीम इनकम नहीं आएगा, अगर लो में भी है तभी टीम इनकम नहीं रहेगा। इसके इससे पहले मैंने बोला है, जो न्यू टीम बन रही है उस पर कोई परफॉर्मेंस मीटर नहीं रहेगा, मीन्स उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा विड्रॉल का, डिपॉजिट का, सेलिंग का। जो इन्वेस्टर है उन पे भी नहीं रहेगा, जो 2 कॉइन से कम आ रही हो, या पुरानी टीम हो या नई टीम हो, उस पे भी नहीं रहेगा। एवरेज में रहेंगे तो आपको 10 कॉइन का पर डे विड्रॉल रहेगा और टीम इनकम भी कंटिन्यू रहेगा आपका। और एवरेज में ही ज्यादा चांस है कि इन्वेस्टर को रखा जाए, जो भी इन्वेस्टर है 10 कॉइन 15 कॉइन ऐसे सेल करे, उससे ज्यादा किसी का इन्वेस्टमेंट है नहीं ज्यादा, तो 10 कॉइन का एवरेज सेलिंग रहेगा। उसके बाद गुड में, आप अगर गुड में परफॉर्मेंस देते हैं तो आपका 20 कॉइन का पर डे विड्रॉल रहेगा, 20 कॉइन का पर डे सेलिंग भी रहेगा एक्सचेंज पे आपका। और एक्सलेंट में रहते हैं आप तो अनलिमिटेड विड्रॉल रहेगा, अनलिमिटेड सेलिंग रहेगा। जैसे आसिफ भागलपुर से ऐसा बोले कि एक हफ्ते मैंने विड्रॉल नहीं किया, दूसरे हफ्ते नहीं किया, तीसरे हफ्ते, अगर तीसरे हफ्ते में सपोज कि आप जाके एक्सलेंट अगर वर्किंग कर देते हैं तो आपको मौका मिलेगा, एक्सलेंट आप विड्रॉल कर सकते हैं 100% और पूरा सेलिंग कर सकते हैं। और आपका आईडी एक्सचेंज के आईडी से कनेक्टेड रहेगा और दोनों तरफ से आप जितना आप परफॉर्मेंस दिया है उसके हिसाब से विड्रॉल सेलिंग दोनों अनलिमिटेड कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं रहेगा। बस इसमें ध्यान देना है, इन्वेस्टर के लिए कोई परफॉर्मेंस मीटर नहीं रहेगा, वो उनका अनलिमिटेड विड्रॉल सेलिंग जो भी क्राइटेरिया कंपनी रख रही है, या एवरेज में रहे या एक्सलेंट में रहे। एक्सलेंट में रहने का मतलब उसको अनलिमिटेड सेलिंग विड्रॉल दोनों रहेगा। अगर एवरेज में रखती है तो समझिए कि 10 कॉइन का विड्रॉल, 10 कॉइन का सेलिंग रहेगा।
अगर गुड में रखती है तो आपके 20 कॉइन का सेलिंग और 20 कॉइन का विड्रॉल रहेगा। अगर न्यू टीम जो भी बन रही है उस पर नहीं रहेगा। तो सिंपली सी यही है। और इसके बावजूद एक चीज और अनाउंसमेंट सर ने ऑडियो में किया कि मैट्रिक्स प्लान का जो जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया उसका ट्रेडिंग बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है विद इन वीक में भी हो सकता है, या 2 वीक समझ लिए, जैसे भी अपडेट आएगा कंपनी की तरफ से आएगा। तो उसका भी ट्रेडिंग, विड्रॉल ट्रेडिंग स्टार्ट हो रहा है। मे बी कल से ही विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा मैट्रिक्स का, जो IFC कॉइन है हम लोगों का। और उसके बाद ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगा विद इन वीक में, समझे, या जो भी अनाउंसमेंट आता है उसके अकॉर्डिंग। तो मैट्रिक्स का भी विड्रॉल, जो कॉइन हम लोग IF से मिल रहा है वहां से भी विड्रॉल सेलिंग सब चीज रहेगा। प्लस IF जो मेंबर परफॉर्मेंस नहीं देंगे, या जो छोटा इन्वेस्टमेंट है उनका, तो 2 कॉइन का विड्रॉल सेलिंग दोनों रहेगा, तो उसमें कोई नहीं। और जो आशिक भागलपुरी सर बोल रहे थे कि मैं अगर 2 कॉइन का विड्रॉ करता हूं तो मुझे नुकसान हो रहा है डॉलर में, आप ये $2 रेट नहीं रहेगा, $2.5 आपको देखेंगे विद इन वीक, विद इन मंथ में $3 $4 तक रेट रहेगा आपका IFX का। क्योंकि जो अभी फॉर्मेट है उसमें आप किसी के पास टोकन नहीं बचेगा। उसमें लगातार रेट बढ़ता भी रहेगा, नेचुरली बढ़ता रहेगा। जो लोग वर्किंग नहीं करेंगे हमारे सिस्टम पे वो बर्डन नहीं रहेंगे, और लगातार अपना जितना उनका इन्वेस्टमेंट है उतना ही आप रिटर्न ले पाएंगे, और 2 कॉइन का मजबूरन उनको सेलिंग करना पड़ेगा। तो सिंपल सा रहेगा कि एक बर्डन भी नहीं सिस्टम बने, जो वर्किंग करे उनके लिए अनलिमिटेड सेलिंग, विड्रॉल सब चीज रहेगा, उसके लिए कोई इशू वाला मैटर नहीं है। तो मुझे लगता है आई थिंक सब क्लियर है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 2 कॉइन से कम आ रहा है, या पुराने मेंबर हो या नए मेंबर, या छोटी टीम है बड़ी टीम है, 2 कॉइन से नीचे वाले के लिए कोई परफॉर्मेंस मीटर नहीं रहेगा, उनका विड्रॉल ऐसे भी होता रहेगा, पुअर क्राइटेरिया रहे कुछ भी रहे, बट 2 कॉइन आ रहा है तो सेलिंग करते रहिए। न्यू टीम बन रही है जो भी अभी, उस पर कोई परफॉर्मेंस मीटर नहीं रहेगा, क्योंकि उनको बना बनाया टीम नहीं मिला है। पुराने प्रोजेक्ट से जितने भी टीम है हमारे लीडर एक्टिव है, पुराने प्रोजेक्ट में उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छी अच्छी खासी टीम है उनका। उसमें से इशू ये आ रहा था कि बहुत लोग सिर्फ अपना लेवल इनकम खोल के बैठे हुए हैं और लगातार विड्रॉल सेलिंग अनलिमिटेड कर रहे हैं, और कंपनी 10 महीने से रेट भी मेंटेन है और लगातार विड्रॉल सेलिंग दे भी रही है। बट उन लोगों से उम्मीद था कि एक अच्छे लेवल पे आगे काम करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। बहुत कम ही लीडर यहाँ वहां तक कर पाए। आप देखोगे 25 से 30 हजार ID लग चुकी है, लेकिन आप ग्रुप्स में देखे या फील्ड में देखे, आपको दिख जा रहा होगा कितने लीडर एक्टिव है। 10-20 लीडर ही देख पाएंगे आपको एक्टिव है, बाकी अपना ID बस एक्टिव करके और विड्रॉल सेलिंग कर रहे हैं। पर डे आप जाके देखिए 2,000-3,000 कॉइन आपको एक्सचेंज पे सेलिंग हो जाता है। मंडे को तो 4-4 हजार 5-5 हजार भी सेलिंग होता है। तो इसको जो हमारे नए इन्वेस्टर है, जो एक हार्ड मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको ख्याल रखना बिल्कुल कंपनी का एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें कंपनी आगे ये भी बोली है कि जो फॉर्च्यून मशीन से जो बाइंग कर रहा है उसका बीच में अपना रिफंड भी ले सकता है। तो ये चीजें भी एक तरह से जिम्मेदारी के तरफ से कंपनी ले रही है कि बीच में कोई ऐसा नहीं लगे कि कंपनी पंप डंप करके सबका फंड होल्ड करा दे। ऐसा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है, इसलिए कंपनी ने क्लियर करके चला है। और रेट का आशिक भागपुरी सर, मैंने रेट का बता दिया कि जो आपको लग रहा है 2 कॉइन में विड्रॉल में इतना चार्ज लग रहा है, वो आपको बहुत कम लगेगा, क्योंकि कुछ ही समय में आप $2 नहीं, $3 $4 तक भी रेट देखेंगे। और $4 नहीं देखेंगे तो $2.5 से तो नीचे तो आते हुए नहीं देखेंगे, उससे ऊपर ही रहेगा। इस तरह से मेंटेन रहेगा, क्योंकि जो कैलकुलेशन जा रहा है उसमें उसमें अगर इस प्रोसेस से लीडर काम नहीं भी किए तो बर्डे नहीं बनेंगे, और काम किए तब भी रेट बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि बर्निंग इससे बहुत तेजी भी होगा। जो भी वर्किंग में रहेंगे लगातार फॉर्च्यून मशीन से बाइंग करते हैं, टूर भी जाता है, तो सब चीज कॉम्बिनेशन के साथ एक हम लोग आगे ही प्रोग्रेसिव मोड में रहेंगे। और मार्केट में देखिए एक भी कंपनी अभी ठहरी नहीं है। आप देखेंगे मार्केट में खोजने जाएंगे तो जितनी भी कंपनियां सारी विलुप्त हो चुकी है मार्केट से। तो एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ कंपनी 10 महीने से एक तरह से जूझ रही है बोले, या सपोर्ट मांग रही है। बट लीडर को बहुत लीडर को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से क्या करे, जो मिल रहा है उसी को लेते रहिए। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ये है, क्लियरिटी के साथ रखा है कंपनी ने कि जो काम करेगा उसको हर चीज अनलिमिटेड मिलना चाहिए, और लगातार यहाँ से अर्निंग भी करे और मजबूती से अर्निंग करता रहे। 10 महीने से किया भी है लोगों ने। तो इसमें और भी मेंबर का कुछ क्वेश्चन होगा तो उसको मैं ले लेता हूँ। जी जी सनी भागलपुर से हैं। सनी सर, अब आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। कुछ क्वेश्चन है टीम का तो आप रख सकते हैं। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए। हमारी आवाज़ बराबर जा रही है सर? जी जी बिल्कुल क्लियर है आपकी, सही है। और सारे कम्युनिटी को हमारी तरफ से नमस्कार। और आपने जो समझाया सर, बहुत ही बेहतर समझाया और बहुत बढ़िया समझाया। लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, जैसे कि मान के चलिए कोई इन्वेस्टर है टीम में, तो किसी की भी टीम में, तो मान के चलिए उसका 7-8 कॉइन अगर आता है, वो लंबा इन्वेस्टमेंट किसी तरह भी कर दिया हो उस वक्त,
जो उनको बताया गया था, तो हम्म। उनके लिए क्या सिस्टम है उनका, थोड़ा सा हमको थोड़ा बता देते तो वो बेहतर रहता। अच्छा, उनके नीचे टीम है या नहीं है? नहीं, एक भी टीम नहीं है, वो वर्क अभी नहीं किया है, इन्वेस्टर के ठीक है, एक रूप भी में टीम आए। नहीं है तो उसके लिए मैं रिपीट किया हूँ अभी कि उनका हाँ लगभग 10 कॉइन का पर डे विड्रॉल रहेगा। ठीक है, 10 कॉइन का एक्सचेंज पे सेलिंग भी रहेगा इन्वेस्टर के लिए। अभी हाँ ऐसा इसका अपडेट मुझे अब क्लियरिटी नहीं है, लेकिन अभी जो मुझे अभी पता है बात करने से जो लगा है टीम से कि हाँ हाँ। उनको एवरेज पे रखा जाएगा और अनलिमिटेड उनका सेलिंग विड्रॉल रहेगा। और जी एक एक मतलब एक सवाल मानिए या सलाह जो भी है सर, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा बोलना चाहिए भी। जी तो बताइए। बात ये है कि देखिए, निगेटिविटी फैलने के लिए सर, तो वो जो है ना, मतलब बहुत जल्द फैल जाती है, कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो हम्म, दुनिया का। और हम्म, पॉजिटिविटी लाने के लिए सालों साल लग जाता है। तो कंपनी अगर कुछ भी लाए ना, तो एक इंफॉर्मेशन डाल दे, जैसे थोड़ा सा कि मैं 4 दिन 5 दिन के लिए ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ, आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा हम्म, मतलब अ, आराम से रहें, और कंपनी कहीं पे कोई तरह का दिक्कत नहीं कर रही। उसमें क्या होता है ना कि सिस्टम में लोग बने भी रहते हैं और थोड़ा सब्र भी करते हैं कि चलो कंपनी हमें बता तो दिया। और एक छोटी सी और एक बात है कि हम लोग जो मीटिंग कर रहे थे बराबर है, पर डे जो हो रही थी मीटिंग, इंटरनेशनल हम्म, मीटिंग जो होती थी सर, तो जी उस बताइए। उस समय में काम होने का सिस्टम कुछ और था, मतलब जोशो खरोश के साथ काम होता था, और हम्म, हर दिन प्लान रिपीट सुनने को मिलता था। कुछ नई कम्युनिटी जैसे आती है, नए लोग जुड़ते हैं, तो उनको प्लान बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता है। और हम्म, हम्म, और अगर मीटिंग वो जारी हो जाए ना, तो हो सकता है कि काम और बेहतर ढंग से और बहुत मजबूती के साथ हो। तो उसमें क्या हम्म, होता है कि सैटरडे को तो हमारे सर आते ही हैं, राहुल ठाकुर जी, जो कि हम जी। लोग के बहुत ही अजीज माने जाते हैं। और हम्म। तो ये एक छोटा मोटा हाँ छोटा सा। बिल्कुल, आपका सजेशन सही है। ऐसे बहुत मेंबर का भी सजेशन आया है कि मीटिंग और दिन भी रखा है। जैसे हम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं तो ऐसे लीडर की मीटिंग लगातार हम लोग करते भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। वीक में 2-3 बार हो ही जाता है। कभी कभी जी इंगेज हम लोग भी रहते हैं तो समय नहीं दे पाते हैं, बट लगातार रहेगा। और अपडेट जी। का जहाँ तक बात है, परफॉर्मेंस मीटर मुझे लगता है 2 वीक पहले, 2 या 3 वीक पहले पहले ही राहुल सर अनाउंसमेंट कर चुके थे परफॉर्मेंस मीटर हम लोग ला रहे हैं। हाँ और हाँ। जूम मीटिंग में उन्होंने बोला था परफॉर्मेंस मीटर आएगा और उसका क्राइटेरिया। अब देखिए, 2-3 दिन में पैनिक नहीं हो जाती है कम्युनिटी पूरी। नहीं नहीं, दो बात तीन दिन तो ये है। समझने में हाँ लग ही जाता है कोई सिस्टम ला रहा है। तो हाँ हाँ। चीजें डेवलपमेंट धीमे धीमे हुआ और ये करना एकदम लाजमी था, क्योंकि इस मोड से हम लोग फ्री में जो वर्किंग में नहीं है उनको पैसा नहीं बांट सकते, सीधी सी बात है। क्योंकि जी पुराने जी प्रोजेक्ट में आपने काम किया है, मेहनत किया है, टीम बनाया है। तो ये जी। करना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप 8 महीने से देख रहे होंगे रेट बिल्कुल स्टेबल था। स्टेबल हाँ होने के हाँ। बावजूद भी जो वर्किंग में है उनको कुछ ना कुछ रेट का भी बेनिफिट मिलना चाहिए, अगर कोई 7-8 महीने लगातार काम कर रहा है तो। तो जी ये सब जी चीजें हैं, बिल्कुल। बिल्कुल अपडेट के साथ है। हाँ, इसको एक हम लोग लीडर के थ्रू हम लोग टूर पे भी काफी इंगेज थे, तो ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं रहे, बस यहाँ से लगातार हम लोग इसको अपडेट देते रहेंगे। जी कुछ टीम, मेरी टीम में जैसे कुछ लोग हैं, कुछ लड़के हैं पढ़ने वाले, तो वो समझिए कि इसी पे निर्भर करके ही अभी तक तो अपना 1.5 साल निकाल लिया। जी तो जी। समझिए कि उनका अगर भला होगा, उनका दुआ लगेगा, तो हम लोग और भी बहुत आगे बढ़ेंगे। वो बिल्कुल गरीब। होगा। और कंपनी देखिए, मैं एक दिन बोला था, मे भी बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। मैं यहाँ जी। एक एक वर्ड रिपीट किया था कि यहाँ पे जो एनर्जेटिक और काफी यंग लीडर की एक कॉम्बिनेशन जो बना है, एकदम क्रिएटिव माइंडसेट से आगे बढ़ेगा। ठीक है, पूरी उनकी लाइफ पड़ी है। मार्केट में हम लोग एमएलएम करने नहीं आए हैं, एक अच्छे वे में आगे बढ़ने आए हैं और इन्वेस्टमेंट हम्म करके और सीख के आगे बढ़ना है। तो एक हम्म। पॉजिटिव माइंडसेट से यहाँ सारे लोग काम कर रहे हैं और एक भी गड़बड़ी आने की संभावना नहीं रहेगी। कोई चीज चेंजेस हो रहा है तो उसको, अगर परफॉर्मेंस मीटर का कोई कह रहा है कि गलत है, तो फिर उस पर हम लोग डिबेट करेंगे कि क्यों हम गलत है, लोग आप बताइए। सहमत हैं, हम लोग सहमत हैं, लेकिन बस थोड़ा सा क्राइटेरिया में हम, मतलब सिस्टम में थोड़ा सा ये किया जाए। हाँ, बाकी उसमें ठीक। चेंज देखिए, फीडबैक जो आएगा उसके हिसाब से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो फिक्स हो गया वही होगा। जो ओके। फीडबैक आएगा आप लोग की तरफ से, जो कम्युनिटी की तरफ से, हम लोग की तरफ से, वो चीजें कंपनी चेंज करेगी ही करेगी और उसे लेकर आगे बढ़ेगी। जी। जी तो ओके परेशान नहीं होना सर। है, 1-2 दिन में सब चीज नॉर्मल हो जाएगा और जो वर्किंग करेंगे अनलिमिटेड यहाँ से बेनिफिट लेते रहे, आगे बढ़ते रहे। जो नहीं करेंगे उनको सोचना पड़ेगा। जी ओके जी। जी जी, शुक्रिया। थैंक यू जी। जी अजय सर भी हैंडल्स किए हुए हैं जी। राहुल जी अगर है तो इसमें से कोई पोस्ट है उनको पोस्टिंग दे दीजिए। जी अजय सर, अनम्यूट कीजिएगा अपने आपको। जी विरेश सर नमस्कार। जी नमस्कार। जी बताइए। अ, आवाज क्लियर जा रही है सर? जी बिल्कुल, आवाज क्लियर है। रखिए, कुछ क्वेश्चन है तो।
हाँ, क्वेश्चन तो खैर हम लोगों के लिए सर कुछ है नहीं। हम लोग तो मतलब ये चाह ही रहे थे कि बढ़िया से हमारे टीम में काम हो, और हमारे टीम में क्या जो भी लोग लगे हुए हैं सारे लोग काम करें। ये तो शुरुआती दिन से हम लोगों का प्रस्ताव था, लेकिन जो ये परफॉर्मेंस मीटर आया तो इसमें कुछ लीडर समझे, कुछ नहीं समझ पाए थे एक्चुअल में सर। और उसी चीज के लिए थोड़ा सा टीम में जो भी कुछ मतलब आया कि हमारा विड्रावल नहीं हो रहा है, हमारा ये नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, तो लोग इसको सही तरीके से समझ नहीं पाए थे। इतनी जल्दी में जैसे डिसीजन लिया गया, कुछ लोगों का सवाल जैसे टीम में आ रहा था सर, कि जैसे अभी आपने कहा कि न्यू आईडी पे कोई कंडीशन नहीं है, तो न्यू आईडी का सर थोड़ा सा मतलब समझना चाहेंगे कि न्यू आईडी न्यू हम आईडी का किसको आप मान ऐसे रहे हैं समझे कि जो पुराने प्रोजेक्ट में हमारे नहीं थे, उनको जी जी। न्यू आईडी ऐसे क्रिएट किया जा रहा है, या अभी न्यूली ज्वाइन हो रहे हैं उनको मान के चलिए कि जो अभी अभी ज्वाइन हो। हेलो जी मेरे सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरे सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ हाँ, आवाज जी अब क्लियर है आपकी आवाज। जी जी सर। ब्रिजेश जी उस बात को रिपीट कर दे। ब्रिजेश जी ने ये कहा न्यू आईडी का मतलब ये हुआ कि न्यू ज्वाइनिंग जो भी है जो हाँ हाँ, है उनका जो न्यू ज्वाइनिंग बिल्कुल, माना जाएगा, जो और न्यू उनके नीचे ज्वाइनिंग है। कोई लेग वर्क ना हो एक भी वो, और 2 पॉइंट से नीचे ही उनकी इनकम हो, तो उनका यह नहीं है नहीं, ज्यादा इसमें भी और अगर हो। ऐड ऑन है, इसमें और ऐड ऑन है, मैं बता रहा हूँ। जो नई टीम बन रही है उसका टीम कितना भी बड़ा हो, उस पर परफॉर्मेंस मीटर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अभी अभी कम्युनिटी को हम जी लोग ज्वाइन किया है, तो उनको फ्री एक तरह से काम करने के लिए मौका दिया जा रहा है। देखिए, इशू जहां से आ रही है बस वहीं पे हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। इशू कहाँ से आ रही है? सपोज आपकी मान लेते हैं 1000 की टीम है, और आपने जी 10 जी। लेवल खोल के 5-5 पॉइंट 10-10 पॉइंट से आपने लेवल खोल के बैठ गए। जी सर। जी सर। तो सर मतलब न्यू आईडी का मतलब हो गया कि जो हम लोग आईएफटी में काम किए थे वो पुरानी आईडी हो गई, और जो आईएफएक्स में सिर्फ जिनका आईडी लगा है अभी से जो काम कर रहा है वो न्यू आईडी है, यही ना सर? बस सेलिंग कर रहे हैं, तो ये इशू वहां से है। तो उसके इसका मतलब अगर वो भी काम कर रहे हैं तो लगातार कॉइन का टोकन का रोटेशन रहेगा, तो कोई इशू नहीं रहेगा जी। तो नई टीम तो का मतलब जो नई ज्वाइनिंग है। हम नई ज्वाइनिंग मतलब जो आईएफएक्स में लगा है जिनका आईडी सर। हाँ हाँ जी, जो सिर्फ IFX में लगे हुए हैं। जी जी, हम भी मतलब यही सोच रहे थे और टीम में चर्चा भी हो रही थी कि न्यू हम्म। आईडी हम आखिर किसको माने, जो अभी से आईडी लग रहा है या 1-2 महीने पीछे से। तो हमको लगा था कि जो आईएफएक्स में है अभी इस पे वो हो क्लियरिटी सकता भी है। आ जाएगा, बट आप ये समझिए कि जो सिर्फ IFX में वही नई टीम है, बट उसका थोड़ा क्लियरिटी भी आ जाएगा कंपनी की तरफ से, तो अभी तो मैं डिटेल में नहीं बोल पाऊंगा, बट नई टीम वही है जो पुराने प्रोजेक्ट में नहीं थी। जी जी, ये तो क्लियर हम्म। हो गया सर। और जी, स्मॉल स्मॉल आईडी का तो आपने पहले पिछले मीटिंग में जिक्र किया बिल्कुल, था ये सर स्मॉल स्मॉल। आईडी हो या दो, कितनी भी बड़ी आईडी हो, लेकिन 2 कॉइन तक आता है तो उस पर नहीं परफॉर्मेंस मीटर रहेगा, क्योंकि उनको तो इनकम काफी कम है, तो उनको वैसे भी 2 कॉइन का विड्रॉल अनलिमिटेड सेलिंग सब रहेगा ही, 2-2 कॉइन का, तो जी। उसमें तो कोई इशू आने वाला नहीं है। और इन्वेस्टर का तो आपने चर्चा कर ही दिया सर। यही हाँ, सब चीज इन्वेस्टर का भी। था, यही। जी जी। जी सर, यही सब छोटा मोटा चीज था जो लोग नहीं समझ पा रहे थे, और हम लोग भी मतलब चर्चा कर रहे देखिए, थे और टीम एक में मैं काफी। आपकी तरफ से मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, जैसे हम लोग 10-20 ही लीडर है जो लगातार मीटिंग भी है, जो मीटिंग हर चीज ले रहे हैं, तो आप लोग जी की तरफ से भी कुछ लीडर निकल के आए सामने, कुछ बीड़ा उठाए एकदम, तो हम लोग और तेजी से फ्री टाइम मिलेगा, तो और सारी चीजें होती रहेगी। और सपोर्ट वैसे जी मिल भी रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा सा आगे बढ़िए। जी जी। जी सर। जी जी। ठीक है, जी अजय सर नमस्कार, ठीक है ना। जी नमस्कार। हमारे आ, साथ द्वारिका सर है, एक सेकंड मैं सर्च एक कर लेता मिनट, बाकी लीडरों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे कि अभी वीरेश जी ने क्लियर कर दिया है, तो जो सवाल हो वो नए पे हो, उसी सवाल को बार बार रिपीट ना हो, तो वो बेहतर हो, तो हूँ। टाइम को बिल्कुल देखते हुए कि नए सवाल को रखा जाए। जी। द्वारिका सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ मैं, अनम्यूट कीजिएगा। जी सर, धन्यवाद। जी जी। जी, मैं जी अभी बताइए। समझने का प्रयास कर रहा हूँ, जी जी और बताया मेरे लिए कुछ नया है, और बाकी चीज़ें अच्छी लग रही है। आपको लोगों को सुनकर समझ में धीरे धीरे बातें आ रही है, और अच्छा अनुभव मिल रहा है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग बहुत राइज कर जाएंगे, और संघे शक्ति कर जुगे। अगर यहाँ पर हम लोग एक साथ है, यूनिटी में है, तो आपने बोला सर कि अभी हम 10-20 लीडर हैं, तो वो दिन दूर नहीं है सर, सबका साथ मिला
तो हम लोग यहाँ पर हजारों नहीं लाखों होने वाले हैं और बहुत सारे लीडर निकल के आने वाले हैं। बस आप लोग कोऑपरेट करते रहिए और नए नए चीज लाते रहिए, हम सबको अवगत कराते रहिए, तो हम लोग बहुत सारे लीडर लाएंगे, बहुत सारे कम्युनिटी आएगी और बहुत सारा इनकम भी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं समझने का और आगे बढ़ने का। ओके सर, कंटिन्यू। जी, थैंक यू द्वारका सर। बिल्कुल हमारे बहुत जबरदस्त लीडर एक तरह से फ्रेश है इस कम्युनिटी में हमारे लिए, और बहुत जबरदस्त काम कमलेश सर भी साथ में मिलकर ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और हम 10-20 की संख्या में नहीं है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बिल्कुल ओपनली होके लोग जो बीड़ा उठा के काम करते हैं, अपने टीम को लीड करते हैं, उसमें थोड़ा सा संख्या कम है। तो हम लोग इसी में से उसमें से कुछ लोग आगे निकल के आएंगे, फ्रंट से लीड करेंगे। तो उसी का मैं रिक्वेस्ट बोल रहा था कि और भी लोग आए आगे यहाँ से बढ़ के काम करें। जी कमलेश सर, अगर आप है मीटिंग में तो अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ मैं अपने आप को। आप अपनी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आप सभी को नमस्कार। जी सर, नमस्कार। चलिए, अच्छा लगा, द्वारका सर भी पहली बार मीटिंग में आज शामिल हुए जी और हम लोग काफी शिद्दत से इस सिस्टम में हम लोग लगे हैं। लगभग 15 दिन तो हम लोग का समय बीत गया और हम लोग लगातार निरंतरता के साथ कम लोग ला रहे हैं और हम लोग टारगेट बेस पे हम और द्वारका भी ये काम कर रहे हैं। और टारगेट तो हम लोग बहुत बड़े लेवल से रखे हैं, लेकिन अब ये बोलना नहीं है, ये हम लोग का काम बस दिखेगा। कंपनी को आगे बढ़ाना और खुद आगे बढ़ना है। हम लोग जी बिल्कुल। परसों की मीटिंग में राहुल सर से भी बहुत सारी चीजें विश्वास लेके आए और बात करने से, ऑन टेबल बैठने से बहुत सारी चीजें समझ में आई कि कोई भी शंका मन में नहीं रखनी है। कोई शंका लेके अगर कोई काम कर रहा है तो वो काम बढ़िया से कर नहीं पाएगा यहाँ पे, चाहे किसी भी सिस्टम में। और काम कर रहा है तो शंका हटाने की जरूरत है, और शंका जब तक उसकी हटती नहीं है तब तक वो काम भी ना करे यहाँ पे। और शंका है तो मैनेजमेंट के पास बैठ के समझे कि क्या है क्या नहीं है। चलिए, बोलना हम दूसरी चीजें बात करने लगे। ऑल ओवर यही मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे बिना शंका का काम किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है और जी स्पीडली बिल्कुल यहाँ कमलेश पे सर। जो भी आए स्पीडली काम करें। ठीक है जी वीरेश सर जी। जी जी कमलेश सर, बिल्कुल थैंक यू। बहुत जबरदस्त काम चल रहा है आपका। और देखिए, नए नए हमारे जो लीडर्स अभी आए हैं, ज्वाइन किए हैं, बिल्कुल सिस्टम को समझ के काम कर रहे हैं। आप लोग तो बहुत पुराने मजे हुए टीम है, तो सबको आप लोग एकदम समझ के चलिए। कंपनी एक एक स्टेप ले रही है और बिल्कुल सोच समझ के ले रही है कि कैसे आगे को प्रमोट करना है। और बिल्कुल कंडीशन नहीं कहीं लगा रही है, परफॉर्मेंस देख रही है। परफॉर्मेंस कीजिए, पैसा जहां जितना कमाना है यहाँ से कमाइए, एक सिस्टम के थ्रू आइए और उससे कमा के आगे बढ़ते रहिए। 8-10 महीने से कंपनी 10 महीने से कंपनी चल रही है, रीस्टार्ट की थी आईएफटी के बाद, और अभी तक बहुत लोग सोच ही रहे हैं, बहुत लोग अच्छा खासा काम कर रहे हैं। हमारे साथ सुनील सर भी है, उनको मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। जी सुनील सर, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। बहुत जबरदस्त काम चल रहा है सर का भी। जी सुनील सर, अनम्यूट कीजिएगा। सुनील सर सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं मैं। जी जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर। साथ ही साथ सभी कम्युनिटी के लीडर्स, होस्ट को नमस्कार। जी सर, यहाँ तो काम बहुत बढ़िया चल रहा है और जो भी ये सर परफॉर्मेंस मीटर लाया गया है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी मिल चुकी होगी, आशा करते हैं सभी को। तो ठीक है सर, हम लोग कंपनी के साथ है बिल्कुल और कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और आगे भी हम लोग इसी तरह काम करते रहेंगे, यही उम्मीद है सर। जी जी थैंक यू धन्यवाद। सुनील सर। जी थैंक यू। सुनील सर, ये बहुत जबरदस्त। इनके टीम में ऐसा है कि पर डे 2-3 आईडी लगती रहती है, लगातार ये लोग वर्किंग में रहते हैं। और मलेशिया टूर में भी 4 अचीवर गए थे सुनील सर की टीम से, तो हर जगह इनका टीम एक्टिव है। तो बस हमारे पुराने मेंबर्स को बस थोड़ा सा पॉजिटिव होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जैसे कंपनी 10 महीने से चल रही है और कितनी कंपनी आई गई, वो हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा मजबूती से खड़े हो जाते हैं तो बहुत अच्छे और लंबे समय तक यहाँ से अर्निंग किया जा सकता है धीमे धीमे। तो और भी मेंबर है, उनको हैंडल किया है। जी एके सिंह जी है। जी एके सिंह जी, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को, क्वेश्चन तो रखिए। हाँ, नमस्ते सर। जी नमस्ते। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि इन्वेस्टर आईडी जो आपने बोला, तो जो पहले जिनका आईएफटी में जिनका टीम था, बट वो एक्टिव नहीं होकर सिर्फ एक सिंगल आईडी वो अपना खोले हुए, तो उसको इन्वेस्टर आईडी माना जाएगा
नहीं माना जाएगा? बिल्कुल इन्वेस्टर माना जाएगा, आईएफएक्स में उनको इन्वेस्टर ही माना जाएगा। जी मैंने बस वही केवल मेरा सवाल था सर, जी जी बिल्कुल वो क्योंकि एक इन्वेस्टर ही आदमी है। है हमारे नीचे, वो अपना खोले हुए हैं, लेकिन वो उनका भी अभी जैसे आपने बोला कि अभी कुछ सिस्टम का कुछ ड्रॉबैक चल रहा है, जब ये ठीक होगा तो उनका भी सुधर जाएगा, तो उनका भी डबल सस्पेंड है, तो उन्होंने मुझसे पूछा था। हाँ मैं हाँ एक बार इस कारण से मैंने सोचा कि पहले कंफर्म कर लूं। अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर कुछ इशू आ भी रहा है तो मैनुअली आप सेंड कर दीजिए किसी लीडर के थ्रू, वो चीजें हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी ठीक है नई सर, नई टेक्नोलॉजी। मैं आपको ही सेंड कर दूंगा सर। हाँ हाँ सेंड कर दीजिए, कोई ठीक है, इशू नहीं है। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। और ये परफॉर्मेंस मीटर एक्चुअली और बताऊं मैं, ये चीजें में भी ये परमानेंट नहीं रहे, लेकिन कुछ लोग अगर सब लोग काम पे उतर जाए तो गिने चुने आईडी पे भी रहेगी, ऐसा भी हो सकता है। बाकी सारे सारे मेंबर से हटा दी जाएगी जो लगातार वर्किंग में है। बट ये रखना जरूरी था, क्योंकि हम लोग को अब यहाँ से एक अच्छा खासा फ्लो बनना है हम लोगों को। तो सब लोग को समेट के हम लोग नहीं ले जा सकते, जो हमारे साथ नहीं बर्डन बनना चाह रहे हैं उनको नहीं ले जाया जा सकता आगे, वो अपने आप पीछे छूट जाएंगे। तो इसको आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रखें, और इसको समझ के आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर है। जी विजय दास जी अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जी जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए। आ रही सर मेरी आवाज अब? जी बिल्कुल आवाज़ क्लियर है, अगर कुछ क्वेश्चन है तो रखिए। जी जी जी, क्वेश्चन यही है सर कि मेरे नीचे एक इन्वेस्टर आईडी था, आईएफटी में भी और आईएफएक्स में भी। वो इन्वेस्टर आईडी में 2 आईडी वो आईएफएक्स में लगा लिया है, हम्म, ठीक है। लेकिन हाँ 2 कॉइन से ज्यादा आता है सर, तो वो हाँ हाँ इन्वेस्टर आईडी माना जाएगा या वो देखिए क्राइटेरिया में आ आपका जाए? मैसेज भी आया था, अगर उनको एक भी मेंबर है तो इन्वेस्टर आईडी नहीं माना जाएगा, और 2 कॉइन से ज्यादा आ रहा है तो उस पे भी परफॉर्मेंस मीटर वर्क करेगा। ठीक है, तो 2 कॉइन आ रहा है तो उनको बहुत छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना है। बट अभी कोशिश ये भी किया जा रहा है कि छोटा टीम भी इसमें ऐड किया जाएगा, कि 10-15 की टीम हो, उसको भी इसके एक्सक्लूड कर दिया जाए। बट अभी ये स्टार्टिंग फेज में है, तो मे अच्छा भी अच्छा अच्छा। इसको भी रखा जाएगा कि 10 से छोटी टीम है उसको भी हटा दिया जाएगा। बट अभी रहेगा तो कोई इसी बात नहीं है, 2-4 कॉइन का मैटर कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। उसमें अभी वर्क कर सकते हैं। अगर नहीं भी आता है तो आधे कॉइन, एक कॉइन से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट सिस्टम को अभी फिल्टर कर लिया जा रहा है कि कहाँ कहाँ चीजें और स्मूथ किया जा सकता है, तो कर दिया जी जाएगा। बट अभी अभी उनको इन्वेस्टर नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनके नीचे 2 टीम है और 1 टीम भी है। ठीक है, हाँ वो तो है देखिए सर। अब इसका रीजन एक और है, मैं बताता हूँ आपको, जो जो जी कंपनी ने अभी फेस किया है। सपोज एक मेंबर अपना ही आईडी लगाया और अपने नीचे एक बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, उसके नीचे एक ही आईडी है, और कोर्स जी ये भी है या तो कोई दूसरा भी इन्वेस्टर हो सकता है या उनका कम्युनिटी का हो सकता है। बट जी ज्यादातर ये देखा गया है अपना ही नेम से अपना आईडी बना के हेवी इन्वेस्टमेंट किया है कि अपने फर्स्ट लेवल पे अच्छा इनकम लिया जाएगा। ठीक है, जी तो जी बोनस काफी ज्यादा आ रहा है बट वर्किंग जीरो है उनका, तो इसलिए उसको इन्वेस्टर नहीं माना जा रहा है, समझे। जी। बट हाँ, बट इसमें देखा जाएगा जो छोटे लेवल पे जो इसका टीम है उसको में भी आगे एक्सक्लूड किया जाएगा, तो इससे जी जी परेशान नहीं होना। जी जी ठीक है ओके विजय ओके थैंक जी, थैंक यू। जी विमलेश जी है, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जी विमलेश जी कोई क्वेश्चन हो तो आप रख सकते हैं। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर हम कह रहे थे कि मेरा आईएफटी में इन्वेस्टमेंट है, हम्म। तो सर हम बहुत दिन से परेशान हैं, हमको बहुत ज़्यादा क्रिप्टो में जानकारी नहीं है। हम्म। अब मीटिंग भी अभी हम लेट ज्वाइन किए हैं, मतलब हमारे लिए तो कुछ ये कंडीशन तो नहीं लगा है ना? नहीं 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 नहीं, देखिए अभी अभी आईएफएक्स में आप वर्किंग में नहीं है तो आपके लिए कोई इशू नहीं। पर्सनली मुझे लगता है आप मुझे मैसेज भी किए, तो मैं आपको कॉल पे चीजें रख देता हूँ। और एक चीज और, आईएफटी के रिगार्डिंग आप देखेंगे 1 हफ्ते बाद आपको एक अच्छा बहुत अच्छा गुड न्यूज उसके लिए भी मिलेगा, आईएफटी का रेट कैसे ऊपर जाने वाला है। इसके रिगार्डिंग मुझे लगता है राहुल सर ही रखेंगे। तो इसका भी बहुत अच्छा खासा प्लानिंग है, और विद इन मंथ में आप देखेंगे एक अच्छे लेवल पर रेट आईएफटी का भी जाएगा पुराने वाले का। तो उस पर भी हम लोग देखते हैं, पहले ये परफॉर्मेंस मीटर वर्क कर लेता है, फिर आईएफटी के लिए भी बहुत अच्छा प्लानिंग है आगे का, उसको भी रेट अच्छे लेवल पे ले जाया जाएगा। जी विमलेश जी आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको अपडेट दूंगा। जी जी दीपक जी जी दीपक बात सर, आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को, अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ मैं। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा सवाल सर ये है कि कम्युनिटी जो बना है इसमें वर्क करने के लिए अभी जो बताया गया
40% या 50%, इसके विषय में फोकस किया जाए कि कैसे वर्क मार्केट में किया जाए, क्या उन लोगों को बताया जाए कि हम लोग का बिजनेस उठे और ग्रो करे। पहला सवाल। दूसरा कुछ सवाल यह है कि पुराने कम्युनिटी में जैसे कुछ आईडी लगी हुई थी, उसके नीचे भी काम चल रहा था, लेकिन उस आईडी में कोई बिल्कुल वर्क ही नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं कर रहा है, उसमें से कोई आईडी एक्टिव हो चुका हो, तो उसके लिए क्या कैटेगरी है उसको बताया जाए कि हाँ आपका जो अकेले है आईडी, उस पर वर्क पहले हुआ था लेकिन लोग छोड़ दिए हैं, आईडी एक्टिव नहीं कर रहे हैं उसके नीचे, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए थोड़ा सा बताया जाए ताकि मार्केट में बताया जाए और काम कैसे किया जाए, इसको फोकस जरूर किया जाए ताकि मार्केट बिल्कुल में आपका उतरा मैं जाए। बात समझ गया हूँ दीपक सर। आप मैं पहले आप ही से पूछता हूँ, आप ही बताए काम कैसे किया जाए, क्या रखा जाए मार्केट में, बताइए। अभी जो आप ही मार्केट नहीं, अभी बताइए। दो तरह के, जैसे आप ही लोगों की तरफ से दो तरह का काम आ चुका है, एक 30%, एक 50%। तो हम लोग कौन सा बताएं, 30% बताएं या 50% बताएं, कैसे वर्क करा जाए, इस पर थोड़ा सा कुछ दिया देखिए जाता है कि इसमें हम कोई लोग। डेफिनेशन नहीं है कि 30% करना है कि 50%, ठीक है। जी। बट जो कैलकुलेशन एवरेज जो वर्किंग हो रही है, जैसे जो टॉप परफॉर्मेंस लीडर है उनका भी सिस्टम में एवरेज लिया जा रहा है, पूरी कम्युनिटी का भी एवरेज लिया जा रहा है, तब आपको एवरेज निकल रहा है। तो एवरेज यहाँ पे 30 आ सकता है, 40 आ सकता है, 50 भी आ सकता है, बट रेंज देखा गया है अराउंड 25 से 50% के रेंज में रहता है, ठीक है। बट अभी अभी जो परफॉर्मेंस मीटर वर्क कर रही है, जहाँ पे ज्यादातर लोग 50+ हैं, उन्हीं का टीम इनकम आ पा रहा है, ठीक है, जो कैलकुलेशन जा रहा है। तो आप इतना समझे 50% से एबव है तो आप बिल्कुल सिक्योर है एक तरह से, और टीम इनकम आएगा आपका। हाँ, तो इसमें फिक्स नहीं रहेगा, हो सकता है कभी आपको 30% भी करना से काम चला जाएगा, बट अभी जो कैलकुलेशन आ रहा है 50+ ही आ रहा है, ठीक है। तो 50% एबव रहेंगे तो आपका बिल्कुल टीम इनकम ओपन रहेगा। और दूसरी बात जो पहले आपने क्वेश्चन किया कि क्या किया जाए, तो आपके मन में क्या रहता है कि कैसे कम्युनिटी में रखा जाए, कि क्या मार्केट में और जो प्लान चल रही है, कंपनी चल रही है, उससे उसके रिस्पेक्ट में हम लोग कहाँ पीछे रह जाते हैं? जी बताइए। जी जी जी, बात तो सही है। हाँ, ये जो हम लोग के लिए तो ये बात अच्छी रखे हैं कि बिजनेस तो होना चाहिए, और ये सप्ताह का जो वर्क भी आया है वो भी ठीक है, लेकिन एक मे बी सैटरडे टू संडे इसको बताया जाए, मंडे से वो उठाएगा, या सैटरडे को संडे में क्लोजिंग का इसका क्या रखा जा रहा है? नहीं, ये तो पहले ही बोला जा चुका है, आपको मंडे से संडे तक का वर्किंग करना है, ठीक है। और आपको देखिए एक दिन बाद आपका रिजल्ट आता है, जो भी आपको सपोज कि आज रिवार्ड आया, वो एक दिन पहले का माइनिंग का रिवार्ड आता है। आज आप माइनिंग कर रहे हैं मीन्स अगले दिन इसका रिवार्ड आएगा। तो मंडे से संडे तक आप काउंट करेंगे, इसी के बीच में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मंडे से फिर संडे तक ही रहेगा, ठीक है। अच्छा जी जी। हाँ हाँ अच्छा दोयम जी की अभी जो ये ग्रोथ का जो आ रहा है कि परसेंटेज उसमें जो डालना है, जैसे कि ये इनकम मेरा जैसा पर्सनल आईडी हो गया, मान लीजिए 1000 कॉइन का, 1000 कॉइन का 5 कॉइन तो मेरा हुआ, ठीक है। लेकिन जो उस पर इनकम आ रहा है उसके द्वारा दिखा करके काम करना है या दोनों मिला करके करना है? टोटल इनकम जितना आ रहा है, सपोज 5 कॉइन आपका आ रहा है, 5 कॉइन बोनस आ रहा है, तो 10 कॉइन का एवरेज आपको 7 दिन में 70 कॉइन हो गया, ठीक है। तो 70 कॉइन का आप 35 कॉइन से एबव आपको करना है, 50+ ही रखेंगे तो ज्यादा, 51% रखें आप लोग तो ज्यादा बेटर है जी। चलिए बेटर हुआ, यही जानकारी लेनी थी क्या कि ये मार्केट में फेस करना है, तो ये हम ओपन बताएं कि अब आप अब लोग इस देखिए तरह इसमें काम करके जबरदस्ती नहीं काम कराया जा सकता है मार्केट में, ठीक है। अगर जी आप जी काम जी। आपको सिस्टम में दिख रहा है तो यहाँ पे जबरदस्ती की बात ही नहीं है। आपको अच्छा नहीं कमाना नहीं है तो सही आइए, बात, परफॉर्मेंस दीजिए, अनलिमिटेड सेलिंग बाइंग सब कीजिए, सही टीम भी बात बनाइए, अच्छा कमाइए, ठीक है। जी 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 जी, यही कुछ और जानकारी लेनी थी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी जी ठीक है दीपा जी, हाँ, थैंक यू। जी जी ठीक है, ओके। जी आकाश जी अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जी आकाश जी, आप अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ, अनम्यूट कीजिएगा। हाँ हेलो। हाँ हाँ बताइए। हेलो सर, आवाज हाँ। हाँ सर, सर मेरे को कुछ डिस्कशन करना था। जी बताइए। जैसे कि बात से पता चल रहा है कि सारा मामला टीम इनकम का है, जो भी है सेल्फ इनकम में कोई दिक्कत नहीं, कंपनी को ना मेरे को ना किसी को होना चाहिए, क्योंकि भाई वो खुद लगाया है तो उसको मिलेगा, ठीक है। तो मेरा ये बोलना है सर कि टीम इनकम पे ही सारा रिस्ट्रिक्शन लगा के, मतलब जो भी कंडीशन लगा रहे हैं, सेल्फ इनकम को खुला छोड़ देते हैं ना। सेल्फ इनकम अब अनलिमिटेड पेट्रोल मारिए, सेल्फ इनकम अब अनलिमिटेड सेल कीजिए, ये सेल्फ आपका है,
टीम इनकम पे पूरा ट्रेडिंग डाल दीजिए, इनफैक्ट टीम इनकम मिलेगा ही नहीं तो वो जो भी विड्रॉ करेंगे वो तो सेल्स ही करेंगे ना। और अल्टीमेटली सर अगर आप, मैं बस सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप ये सजेशन आगे फॉरवर्ड कर सकते हो कि अगर आप विड्रॉवल पे या कहीं पर भी मतलब या सेलिंग पे अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाओगे ना तो लोग फोर्स सेलिंग करेंगे। समझ रहे मेरी बात को सर? फोर्स सेलिंग, फोर्स सेलिंग मतलब क्या होता है ना कि जो ही कॉइन है आज मिले तो कल मौका नहीं मिलेगा, कल फिर दो। ठीक है, तो बिल्कुल ये सब आपकी मैं बात समझ गया हूँ। बिल्कुल आप जो जा रहा है इसको हम लोग रखेंगे और चीजों ऐसे रखा है। लेकिन देखिए अगर आप टीम को लीड किए हैं, आपके नीचे 10 20 50 की टीम है, तो आप एक लीडर हैं या कोई भी आप चीजों को कम्युनिटी में किसी को लाया है, तो आप सीधे अपने रास्ते पे नहीं निकल सकते। आप कम्युनिटी में किसी को ऐड ऑन किए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप उससे काम करवाए या उसका जो भी फंड आपने इन्वेस्टमेंट करवाया है तभी आपको रिस्ट्रिक्शन लग रहा है। तो ऐसे नहीं कि आप इन्वेस्टर बन गए, आज आप लीडर है कल को आप इन्वेस्टर बन गए, ऐसा नहीं नहीं होगा। बिल्कुल आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं, किसी को ऐड ऑन किए हैं तो आपकी जिम्मेवारी भी है कि उसको निकलवाना, इसलिए किया जा रहा है। नहीं तो सिंपल उसको इन्वेस्टर देकर अनलिमिटेड किया जा सकता है, बट वैसा नहीं किया मेरे जाएगा, उस मेरे पर भी मेरे देखा जाएगा। मेरे को समझ में आ रहा है सर क्या मतलब किस लिए कह रहे हैं। तो देखिए मैं यही फोकस कर रहा हूँ ना कि टीम इनकम पे प्रॉब्लम है। मान लीजिए कोई ह्यूज अमाउंट अपना नीचे डाल दिया, टीम इनकम ले रहा मैं है। समझ गया आपकी बात। अब मेरा नंबर भी है आपके पास, आप कॉल कर लीजिएगा, ऐसा ही रहेगा। बट अभी अभी उसमें बहुत सारा से मॉडिफिकेशन आगे और और आएगा। और जी और सर एक और पॉइंट था कि मान लीजिए कोई अगर ह्यूज इनकम ह्यूज स्टेकिंग करता है 400 500 1000 कॉइन का, तो उनको तो 2 कॉइन से ज्यादा आएगा। तो उनका क्या गलती है कि उनको 2 ही कॉइन का विड्रॉल मिलता है? तो लोग इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे या चार बिल्कुल, पांच जिसका इन्वेस्टर टीम ऐसे नहीं कोई है, देखिए जिसका टीम नहीं है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, वो 2 हजार कॉइन का आप करेगा बोले ना 2000 सर। करेगा। 2 कॉइन उसके लिए रहेगा जिसका टीम भी है और परफॉर्मेंस जीरो है, उसके लिए 2 रहेगा। और ठीक है, मान लीजिए मैं मतलब कोई टीम नहीं है तो वो अनलिमिटेड विड्रॉल कर सकता है। हाँ हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मतलब उसको 2 या 4 5 कॉइन आया, जैसे आप बोले ना कि 2 कॉइन से अगर हाँ नीचे हाँ, आएगा टीम तो नहीं है और तो कर ऊपर। सकता है, कोई इशू नहीं है, टीम नहीं है तो कर सकता है। और सर एक और इश्यू भी था कि मान लीजिए टीम है उसका छोटा मोटा टीम लगा दिया 10 20 40 पॉइंट से, किसी को जुड़वा दिया और उसका खुद का 1000 2000 का स्टेकिंग मारा हुआ, तो उस पर तो हम्म सारा रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल तो आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज को भी मतलब आप लोग मतलब सारे अभी रख अल्टरनेटिव को रही है लेके कंपनी, मैंने मीटिंग में रिपीट भी किया कि इस पे अभी कंपनी सोच रही है कि 10 20 कोई जिसकी टीम है उसको भी इसको परफॉर्मेंस मीटर के दायरे में नहीं रखा जाए, तो उस पर भी अभी हो जाएगा उस पर डिसीजन। जी अनाउंस कर दिया और सर जाएगा। ये फोर्स सेलिंग के बारे में जरूर देखिएगा क्योंकि ये अल्टीमेटली कम्युनिटी को हार्म करेगा, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ। नहीं, आप मैं काम खुद कीजिए, फोर्स सेलिंग नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जितना सेल करना है उतना, फोर्स सेलिंग नहीं है ये। फोर्स सेलिंग उसका है कि जबरदस्ती आपको मजबूर किया जा रहा है, फोर्स सेलिंग नहीं है। बिल्कुल आप वर्क तो कीजिए, सर अनलिमिटेड आपका जितना हक है उतना सेल कीजिए। सर तो 2 पॉइंट का जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है अभी एक्सचेंज में, तो वो तो वही हुआ ना सर, आप आज नहीं बताइए करोगे तो कल। किसके लिए लगा हुआ है, बताइए आप किसके लिए लगा हुआ है 2 कॉइन का? सर मेरे को तो 2 कॉइन का ही सेलिंग मिल रहा है। क्यों मिल रहा है बताइए, उसके क्या उसका है क्राइटेरिया, क्या बताया गया है? मेरे नीचे एक टीम लगा हुआ, एक हाँ जन को टीम ज्वाइनिंग लगा कराया हुआ है उसके तो कारण। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। आपने वर्किंग अगर नहीं है तो बिल्कुल 2 कॉइन का रहेगा। बट अभी इसमें कंपनी मॉडिफिकेशन करेगी, अब मुझे लगता है 100% कि उसको 10 10 टीम या 15 टीम से जिसकी छोटी है उस पर नहीं रहेगा। जी और सर ऐसा भी हो सकता है ना कि जिसके पास टीम नहीं है, मान लीजिए देखिए कोई किसी क्वेश्चन है, बंदा को देखिए जानता है। नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, इतना भी टाइम नहीं दे अच्छा सकते हम अच्छा लोग ठीक जिम पे। ठीक है है, ठीक है ठीक है, ठीक थैंक यू। जी दीपक दीपक सर, आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जी 100 किए हुए हैं, अनम्यूट कीजिएगा। हाँ, तो और भी मेंबर का कुछ क्वेश्चन है तो आप रख सकते हैं। जी राहुल जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो और भी लीडर है इसको इनवाइट कर सकते हैं, या कोई लीडर है तो उसको बुलाया जा सकता है। जी जी संतोष कुमारी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। जी कुछ क्वेश्चन है तो रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार संतोष जी, बताइए। सर बोल रहे हैं कि मैट्रिक वाला कॉइन जो विड्रॉल मिल रहा है तो उसका ब्लॉक चेन जो है उसका कॉन्टेक्ट एड्रेस ऐड करना पड़ेगा ना सर? अभी ग्रुप में शेयर हो जाएगा, अभी तो मुझे अपडेट नहीं है, मुझे लगता है कल से विड्रॉल था। तो जो भी चीज़ है अभी शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। जी तो वही पूछना था कि कॉन्टेक्ट एड्रेस जी कुछ जी बिल्कुल, चाहिए। उसको शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, ऐसा है तो अभी मुझे अपडेट नहीं है विड्रॉल के लिए रिगार्डिंग। जी जी संतोष जी।
जी राहुल जी। जी बिल्कुल। और को-होस्ट को सुन लेते हैं, को-होस्ट भी है हमारे साथ। हाँ हाँ, संजय जी हैं। संजय जी अनम्यूट कीजिएगा। सभी कम्युनिटी को नमस्कार। थैंक यू राहुल जी इनवाइटिंग में। और जैसे गिरीश सर ने जितने भी सारी चीजें बात बताई हैं, बहुत बेहतरीन तरह से समझाया भी है। और ये हमारे और आपके लिए ही है जो नीचे लोग वर्किंग करते हैं और वर्किंग करके अपनी टीम इनकम ले रहे हैं। और नीचे जितने भी लोग, क्योंकि ऊपर वाले तो हमेशा पैसा कमा लेते हैं, पर नीचे के लोग जो है वो पैसा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि वो टीम को देखते ही नहीं है। और कि हाँ टीम जाते हैं, तो इसलिए performance meter हमारा जो है। और उसके लिए सर को भी धन्यवाद है कि सर ये लगाया इन्होंने और परफॉर्मेंस मीटर को देखते हुए सब चीजें किया है। जी राहुल जी, जी प्रेम मिश्रा जी, अब होस्ट है, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। प्रेम जी। जी जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है सर। जी बिल्कुल। और थोड़ी सी चीजें हैं जो ग्लिच कर जा रही है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है सब किसी को। एक किसी को दिक्कत है तो सर लोग तुरंत करा दे रहा है सही, तो मैं तो इसके समर्थन में हूँ सर। बिल्कुल आप काफी जी उल्फा सर पोस्टिंग में है। जी अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। थैंक यू सर। सारे कम्युनिटी को भी फीडबैक सर ठीक ही है। और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो कंपनी के साथ में हैं और आज भी खड़े हैं। और कंपनी जो कुछ भी कर रही है वो कम्युनिटी के हित के लिए कर रही है। और हम लोग उसके नक्शे कदम पे चलेंगे, टीम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे सर। मेरे तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है। जी उल्फा सर, अपने टीम का भी कुछ फीडबैक हो आप डायरेक्ट आप राहुल से कनेक्टेड भी है टीम तो से कुछ लोगों का टीम से लोगों का सवाल आता है तो हम उन लोगों को समझाने की बात करेंगे। मेरी टीम से लगातार कई फोन आए। हाँ, आया और बता रहा था कि सर पहले तो प्रोमिस किए थे कि आईएफएक्स में मेरा कोई कभी नहीं कंडीशन लेगा, और अभी 2 ही कॉइन का विड्रॉ और इस तरह का कुछ है, तो वो होते रहेगा सर, आते रहेगा। बस हम लोगों को काम है कम्युनिटी को समझाना। बाकी हम लोग समझा रहे हैं। जब ये सारा सिस्टम बढ़िया से वर्क करने लगेगा तो फिर जो है वो हम लोग कन्विंस करेंगे, वो धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। और अभी तो मार्केट में एकलौता ही है। हाँ, तो इससे कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है सर। और है, काम होगा सर, बढ़िया काम होगा। जी सर। जी हेलो, उल्फा सर बिल्कुल जी आवाज आ रही है सर? जी जी क्लियर आवाज है। हाँ जी जी, ठीक है सर। और बहुत सारे पार्टिसिपेट हैं, उन लोगों को जी, लेते हैं। और भी कोई लीडर हो जिनका टीम के तरफ से कोई अगर सवाल हो, टीम के तरफ से उनका हो या उनकी टीम के तरफ से हो, तो वो हैंड रेज के लिए एक एक करके अगर सुने तो काफी लंबा हो जाएगा। तो उसमें से जो जिनका सवाल हो वो पहले अगर हैंड रेज कर देंगे तो उनको पहले सुन लिया जाए तो बेहतर रहेगा। ये किसी लीडरों का अगर कोई सवाल हो तो मतलब कि टीम के तरफ से तो हैंड रेज कर ले तो बेहतर रहेगा।
इन्हीं का कोई सवाल हैंडेज नहीं है, तो इतने की मतलब ये नहीं है, तो आगे सुन लिया जाए रेंडमली किसी का। दिनेश जी, अगर इसका अगर आवाज सुने तो एक बार आप आकर देख लें। जी जी मैं नेटवर्क इश्यूज की वजह से मैं बाहर हो गया था। जी जी मुझे लगता है सारे लीडर को सुन लिया गया है, तो कोई और क्वेश्चन हो तो ले लिया जाएगा। बट आप लोग इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार ग्रुप में शेयर किया जाएगा, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ भी किया जाएगा। तो जो भी अभी पैरामीटर है उसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, बट आप लोग अपडेट रहिएगा। उसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, एक दो दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे। जी जी तो जी थैंक यू सारी कम्युनिटी को जी मेरा नमस्कार। और हम लोग आई थिंक बाइंडिंग की तरफ चल रहे हैं, फिर हम लोग कल भी मीटिंग लेंगे, हम लोग लगातार मीटिंग इधर लेंगे, जो भी अपडेट है उसको अपडेट देते रहेंगे। जी